दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल एलएलबी को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी ने किया पति के ऊपर केस तो पति को मिलेगा तलाक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जो पत्नी अगर पति के ऊपर करती है तो पति के पास एक डाइवोर्स लेने के लिए एक आधार होता है। वो कौन सा आधार है, किस आधार पर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे डाइवोर्स मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वही सारा कुछ इस वीडियो में आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब कोई पत्नी सिविल केस छोड़ करके, जैसे कि सेक्शन 9 वगैरह है, विदाई का जो दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का केस है, या फिर 125 का केस है, तो ये तो ज़रूरी सिविल टाइप के केसेस हैं। तो इस टाइप के केस नहीं, ऐसे केस जिसमें पति को पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, क्रिमिनल केस, अगर ऐसे केस पत्नी के द्वारा पति के ऊपर किए गए हैं, फिर चाहे वो सच हों झूठी हों, वो तो साबित होती है तब की कहानी है। सच होंगे तो पति जाएगा अंदर, अगर नहीं है तो एक तरह की ये क्रूअल्टी है, पति को टॉर्चर करना है। तो अगर पत्नी ने ऐसे कोई केस किया है पति पर, ठीक है, तो ऐसे मामले में पत्नी, मान लीजिए कि पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया या फिर 307 का केस कर दिया पति पर, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पति ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और जुर्म स्वीकार कर लिया, तो ऐसे मामले में क्या होगा, उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की। तो ऐसे में ये कहाँ कहा जा सकता है कि पत्नी ने अपने मतलब कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी मैरिज बचाने के लिए इस टाइप के केस किए गए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब डाइवोर्स का केस डाला जाता है तो पत्नी मना कर देती है कि मैं इनको तलाक नहीं दूंगी। अरे भाई, जब तू तलाक नहीं देगी तो पति को काहे को जेल भेज रही है, काहे को इस तरह के उस पर मल्टीपल केस कर रखे हैं जिससे कि वो जेल चला जाए। तो ये समझने वाली बात है और यही चीज़ समझी सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब पति पर कोई केस किया जाता है, आई मीन पत्नी के द्वारा इस तरह के मल्टीपल केस किए जाते हैं जिससे पति को पनिशमेंट मिल जाए या पति को पनिशमेंट हो, तो ऐसे मामले में क्या होता है, सबसे पहली बात, पति अपना काम धंधा छोड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, सज़ा की टेंशन, ठीक है। तीसरी बात, अपने काम धंधे से चौपट हो जाता है। चौथी बात, उसकी समाज में छवि खराब होती है। पांचवी बात, अगर वो कोई जॉब वगैरह करता है तो उसमें भी टेंशन आ जाती है, उसकी जॉब जा सकती है, ठीक है। उसके जो बॉसेस वगैरह हैं वो भी उसको हेट भावना से देखेंगे कि ये इतना ऐसा बंदा है, ऐसा क्रिमिनल माइंड का है या फिर ऐसे क्राइम्स नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के जो उसकी छवि खराब हो रही है, जो उसका काम धंधा चौपट पड़ गया है, ठीक है, समाज में उसकी जॉब खतरे में आ गई है, तो ऐसे मामले में अगर पति इस तरह के केस कर रही है जिससे कि ऐसा नुकसान हो, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि पत्नी वो अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए कर रही है। और इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने समझा रॉयदीप वर्सेस भारती के केस में। 26 फरवरी सन 2021 का लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पर बिल्कुल यही सिचुएशन थी, पत्नी ने बहुत सारे केस पति के ऊपर कर रखे थे, पति आर्मी में जॉब करता था, उसकी सुपीरियर तक को शिकायत कर रखी थी। तो जब इस तरह की शिकायतें हो रही हैं तो उसकी नौकरी जाने का डर था, उसको पनिशमेंट का भी डर था। तो ये कहाँ बात रहती है कि पत्नी अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। यहाँ तो क्लियरली ये दिख रहा है कि अगर ये आरोप साबित हो गए तो पति जाएगा बहुत साल के लिए अंदर, मतलब कि आजीवन कारावास तक पति को हो सकता था। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेंटल क्रूअल्टी का मामला समझा, ठीक है, और उस आधार पर पति को तलाक की डिग्री दी, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कह सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इस जजमेंट को अपलोड कर दूँगा। तो ये जजमेंट उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो लोग अपनी पत्नियों से परेशान हैं, अपनी पत्नियों से छुटकारा पाना चाहते हैं इस आधार पर कि उनकी पत्नियां उनको काफ़ी तंग कर रही हैं झूठे केस करके या फिर इस तरह के मल्टीपल केस करके। एक बात और बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं डाइवोर्स का समर्थन नहीं करता, केवल और केवल उन लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ जो लोग वास्तव में परेशान हैं, जो उनकी पत्नियाँ सिर्फ परेशानी बन गई हैं, ठीक है, घर आबाद नहीं घर बर्बाद हो रहा है। तो वो लोग अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस तरह के केस करके, इस तरह का डाइवोर्स का केस करके वो छुटकारा पा सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।